नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महान आचार्य चाणक्य की नीतियों पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है पड़ोसी और रिश्तेदार से दूर ही रहो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यह विषय सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि पड़ोसी संकट में काम आते हैं और रिश्तेदार जीवन की धरोहर होते हैं। लेकिन क्या हमेशा यह सच है? आचार्य चाणक्य ने इंसान के स्वभाव, समाज की वास्तविकताओं और रिश्तों की जटिलताओं को गहराई से समझा है। उन्होंने जो बातें कही, यह केवल सिद्धांत नहीं बल्कि कड़वा सच है। और आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए इन्हीं बातों को आज मैं आप सबके सामने विस्तार से बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि क्यों चाणक्य ने हमें पड़ोसी और रिश्तेदार जैसी चीजों से सावधान रहने की सीख दी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चाणक्य का जीवन दर्शन और पड़ोसी रिश्तेदार का महत्व। आचार्य चाणक्य सिर्फ एक आचार्य नहीं थे, बल्कि राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री भी थे। उन्होंने मानव मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने साफ कहा है, सगे संबंधी और पड़ोसी अक्सर आपके सुख से जलते हैं और दुख में खुशी मनाते हैं। ये बात किसी अनुभवहीन व्यक्ति की नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की है जिसने पूरी जिंदगी इंसान को समझने में निकाल दी। वास्तविकता क्या है? जब हमारा जीवन अच्छा चलता है, धन दौलत, सफलता और खुशियां हमारे पास होती है, तो सबसे पहले ईर्ष्या किसे होती है? अक्सर हमारे अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों को। और जब हम संकट में होते हैं, तब मजा किसे आता है? वही लोग जो हमारे नजदीकी दिखते हैं। पड़ोसी से सावधानी क्यों? पड़ोसी एक ऐसा रिश्ता है जो हमें रक्त संबंध से नहीं बल्कि निकटता और स्थान से मिलता है। वह हमेशा आपके चारों ओर रहता है, आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है। नंबर 1, पड़ोसी की ईर्ष्या। अगर आप नई गाड़ी खरीद लें तो सबसे पहले ताने कौन कसता है? पड़ोसी। अगर आपके बच्चों को सफलता मिल जाए तो सबसे पहले मन में जलन किसे होती है? पड़ोसी। नंबर 2, पड़ोसी की तुलना। हर वक्त तुलना होती रहती है। उसके घर में एसी है, हमारे पास भी होना चाहिए। उसके घर में शादी कितने धूमधाम से हुई, हमारी उतनी क्यों नहीं हुई? यह तुलना असंतोष, प्रतिस्पर्धा और जलन पैदा करती है। नंबर 3, पड़ोसी का छुपा हुआ दुश्मनी का भाव। पड़ोसी आपकी कोई गलती देखकर तुरंत दूसरों में चर्चा फैलाता है। जब आप बुरे समय से गुजर रहे हों, वही पड़ोसी दूसरों को चुपचाप यह बताते हुए खुशी महसूस करता है कि अरे, इनके घर तो अब हालात खराब हो गए हैं। रिश्तेदारों से दूरी क्यों आवश्यक? रिश्तेदार सुनने में बहुत प्यारा शब्द लगता है, लेकिन चाणक्य नीति यह चेतावनी देती है कि सगे संबंधी वही तक अच्छे हैं जब तक आप उन पर निर्भर नहीं रहते। नंबर 1, रिश्तेदार की छिपी प्रतिस्पर्धा। अधिकतर रिश्तेदार आपके सुख और सफलता को देखकर मन ही मन परेशान होते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो रिश्तेदार कहते हैं, देखो किस्मत वाला है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो वही रिश्तेदार भीतर ही भीतर चैन की सांस लेते हैं। नंबर 2, रिश्तेदार का लाभ उठाना। बहुत से रिश्तेदार केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़े रहते हैं। जब आप मदद करें तो वे आपको दूध के रुपये लौटाने तक नहीं सोचते, लेकिन जब उनसे मदद मांग लो तो बहाने बनाने लगते हैं। नंबर 3, रिश्तेदार की खींचतान। पारिवारिक फंक्शन हो, जमीन जायदाद का मामला हो या फिर शादी ब्याह का जश्न, रिश्तेदारों की ईर्ष्या और खींचतान हमेशा लोगों को बांट देती है।
चाणक्य के चेतावनी भरे सूत्र। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि मित्र अगर गुप्त बातें प्रकट करने लगे तो वह सबसे बड़ा शत्रु है। पास का पड़ोसी जो हमेशा जलन और तुलना करता है वह मित्रता के योग्य नहीं। रिश्तेदार जो आपके दुख देखकर मन ही मन खुश हों, उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। वास्तविक जीवन के उदाहरण। उदाहरण 1। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके कारोबार में सफल हो गया। उसके पड़ोसी हर समय उसके घर परिवार को ताने मारने लगे, यहाँ तक कि उसके ग्राहक को फुसलाकर दूसरे दुकानदार की तरफ मोड़ने लगे। उसके अपने रिश्तेदार बाकायदा यह कहते पाए गए, इसके ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, देखते हैं आगे। यही नकारात्मकता उसके लिए विष का काम कर गई। उदाहरण 2। एक ऑफिस में काम करने वाला युवक प्रमोशन पाकर बड़ी पोस्ट पर आ गया। रिश्तेदारों ने कहा, सिर्फ चमचागिरी करके इतना बड़ा बन गया, यानी उसकी मेहनत का सम्मान करने की बजाय उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। तो फिर करना क्या चाहिए? अब सवाल यह उठता है कि अगर पड़ोसी और रिश्तेदार से दूरी बनानी है तो क्या अकेले जिया जाए? समाधान। नंबर 1, संबंध रखें पर दूरी बनाएं। हर रिश्तेदार या पड़ोसी बुरा नहीं होता, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सीमाएं तय करें। अपनी व्यक्तिगत, आर्थिक और पारिवारिक बातें कभी भी लोगों के सामने न रखें। पड़ोसी या रिश्तेदार को अपनी कमजोरी का अंदेशा भी न होने दें। नंबर 3, स्वावलंबी बने। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल खुद कर सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। बिना अपेक्षा रखे ही रिश्तों को निभाएं। नंबर 4, मित्र चुने, भीड़ नहीं। एक सच्चा मित्र 100 पड़ोसियों और 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऐसे मित्र बनाएं जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका अच्छा सोचे। प्रेरक संदेश। दोस्तों, इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ईर्ष्या और जलन कभी मिट नहीं सकती। आप चाहे जितनी सफलता पाले, चाहे जितना बड़ा नाम कमा ले, आपके पड़ोसी और रिश्तेदार हर हाल में आपकी सफलता से चिढ़ेंगे और आपकी असफलता पर ताली बजाएंगे। लेकिन हमें अपने जीवन का ध्यान रखते हुए सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ना है। चाणक्य की यह नीति हमें सजग करती है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की ईर्ष्या से बचिए। अपनी खुशियां और तकलीफें सबको न बताएं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर ही दुश्मनों के जाल से बचा जा सकता है। हमेशा याद रखिए, मित्र वही है जो आपके दुख में साथ दे और आपको गुपचुप सहयोग करे। बाकी सब केवल औपचारिक रिश्ते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।